बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ कहत पड़ गया था। इस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि बारिशें नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी की उम्र सिर्फ 9 साल थी। इस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसे किसी जानवर के खून से भर देते, और इस भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग अपना हाथ डालते और इस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिशें आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन लिया और इसको खून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने अपने हाथ इस खून से भरे हुए बर्तन में डिबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है और हमारे बच्चे मर रहे हैं और हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए आज रात हम काबा के पास आ रहे हैं और काबा की दीवार को पकड़ेंगे और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें पानी नहीं मिल जाता। अगर पानी नहीं आया तो हम सब मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोग इस बर्तन में हाथ डिबोकर ये कसम खाने लगे, और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज रात हम सबको काबा शरीफ पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर हमने मदद मांगनी है। अब मक्का के लोग जिन्होंने कसम खाई थी काबा के पास पहुंच गए, और जिन लोगों ने बर्तन में हाथ डालकर कसम खाई थी इनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो अबू तालिब भी अपने घर से निकले और काबा की तरफ जाने लगे। इस वक्त अल्लाह के नबी की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। जब आपको पता चला कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपके चचा अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी हो गई है। तो हम सब ने ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तो हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। तो उसी मकसद के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी, जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, आप अबू तालिब से कहने लगे कि आप मुझे अपने साथ ले जाएं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि ए मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग होंगे, और मैं अगर बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग क्या कहेंगे। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, आप मुझे साथ लेकर चलें। अगर इन लोगों ने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया तो मैं वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपको अपना बेटा समझते थे, इसीलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी हो गए। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ काबा पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए, जिन्होंने खून में हाथ डिबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोग पानी लाने की कसम खाई है और वो इस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्के के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान भर गया था और वो 32 लोग जिन्होंने खून में हाथ डिबोकर कसम खाई थी, वो काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ इनके भतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब
انہوں نے اپنے پاس بچے کو کھڑا ہوا پایا تو ابو طالب کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم سب بڑے بڑے لوگ ہیں؟ ہم نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے۔ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ مگر پانی کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو کسی نے پیچھے سے پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو آپ کے بھتیجے محمد کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے چچا جان، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک سے ابو طالب کا پسینہ پوچھنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر یاد ابھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے سینے سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا جان، مجھے بھی آنے دو، میں ایک کام کروں گا جس سے اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا کہ اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سارے لوگ گرمی سے مر رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا کہ پانی آ جائے گا۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے کہ اے محمد، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اے لوگوں، تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو میں اس وقت کہاں پر تھا؟ تو لوگوں نے کہا،
तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम पीछे चले जाओ। तो उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे कि ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारा नबी ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे कि ऐ लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन पानी नहीं आएगा। इतना कहकर मोहम्मद पीछे जाने लगे। मक्का के लोग पहले ही थके हुए थे, इसलिए वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे तो उन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे हो जाओ, वरना हम भूखे मर जाएंगे और हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये सुनकर वो 12 लोग भी पीछे हो गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद की उम्र सिर्फ 9 साल है, और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुख्तदी बना दिया और मोहम्मद को इमाम बना दिया। और वो पीछे वाले सब लोग ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि ए मोहम्मद, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी पीछे मुड़े और कहने लगे कि ए लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे कि ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा आसमान की तरफ बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने थोड़ा सा चेहरा और उठाया आसमान की तरफ। इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरी मर्तबा अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहने लगे और अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि ए महबूब, आपने अपना चेहरा क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा ही कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुबहान अल्लाह। ये है हमारे नबी की शान। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।